आगम पुरुष, आगम ज्ञाता, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवान एवं रत्नाधिक साधिविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आगम वाचना के माध्यम से हम नित्य प्रति गुरुदेव की मंगल वाणी का लाभ लेते चले आ रहे हैं। आज भी हम उसी वाणी में प्रवेश करें, पर पहले हम सब गुरुदेव को मिलकर वंदन नमस्कार करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं जिन शासन मुक्तामणि शासन प्रभाविका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशवती जी महाराज साहब की सुशिष्या एवं जैन ज्योति उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब आदि ठाणे 7, जिनका चतुर्मास जींद हरियाणा में गतिमान है, महासाध्वी श्रमणी गौरव श्री शक्ति प्रभा जी महाराज साहब ठाणे 7 प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ लेंगी। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसके लिए प्रतिदिन हमारे साधु साध्वीन द्वारा तपश्चर्या गतिमान है और आज तपश्चर्या करने वाले हमारे गुरु भगवंत है। सर्वप्रथम उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब और दूसरे साध्वी श्री सुव्रत प्रभा जी महाराज साहब। तीसरा उप प्रवर्तनी जैन ज्योति महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या साध्वी श्री देवांशी जी महाराज साहब। अगली तपश्चर्या है महासाध्वी श्री वीर कांता जी महाराज साहब के साध्वी परिवार की तरफ से। अगली तपश्चर्या है उत्तर भारतीय परिवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा यानी पिंकी जी महाराज साहब का आज उपवास है। महासाध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री संयति जी महाराज साहब, साध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब की शिष्या वैरागन जिया, महासाध्वी श्री रिधिमा जी महाराज साहब की शिष्या वैरागन सरस्वती जैन। इस तरह 8 हमारे गुरु भगवंत और साध्वीन तपश्चर्या के अंदर संलग्न है। तो सभी तपश्चर्या करने वाले गुरु भगवंत और साध्वीन की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ और उनसे सुख साता पूछती हूँ। अब मैं परम श्रद्धेय परम आराध्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आय्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोहे संवत्सरिणं येषु पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रवती गौतमादि वंदर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज एवं अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु में श्री उत्तराध्ययन सूत्र की आगम वाचना प्रारंभ है। कल छठा अध्ययन प्रारंभ किया था शुल्लक निर्ग्रंथि। 6 गाथा तक वर्णन हो चुका है। 7वीं गाथा अजथं सबो सब दिस पाणे की आय न हाणे पाणीनो पाणे आए वीराव उगराय अजथं सबो सबम अजथं अध्यात्म अध्यात्म कहते हैं आत्मनि इति अध्यात्म जो आत्मा में है। जहाँ आत्मा में अनंत सुख है, अनंत समाधि है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है। ये तो आत्मा की निजी संपत्ति है। लेकिन इस आत्मा के अंदर कर्मों के कारण सुख के मूल बीज भी है, दुख के मूल बीज भी है, जिनकी अनुभूति साक्षात आत्मा को होती है सुख और दुख। और ये जो सुख और दुख है, सुख आत्मा को अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन जो दुख है वह अच्छा नहीं लगता। इसलिए संसार के सब जीव दुख से बचना चाहते हैं, सुख को पाना चाहते हैं। जो बहिर्दृष्टि जीव है, बहिर्मुखी है, उनका ध्यान भौतिक सुखों की ओर है। जो अंतर्मुखी जीव है, जिनको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वह शाश्वत सुख की अभिलाषा करते हैं। वह सुख जिसकी आदि है, अंत नहीं, जो कर्मजन्य नहीं, आत्मा का निजी स्वभाव है, निजी अपना गुण है, वो चाहिए। तो कहा जितने भी संसार के जीव हैं, इनको दुख अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है। सबो सबम सब प्राणियों को देखो, सबकी यही भाव पाए जाएंगे, यही बात पाई जाएगी। सबको सुख प्यारा, दुख प्यारा, किसी को भी नहीं। ऐसा मान करके और कहा देखो दिस पानी पिया जाए। इतने भी संसार के प्राणी हैं, सबको अपनी पी आया क्रियात्मकान सारे जीवों का विशेषण दिया कि सबको अपनी आत्मा प्यारी है, सबको अपना सुख प्यारा है, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। श्री आचार्य सूत्र में भी यही कहा, सबको जीना प्रिय है, मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सुख सबको अच्छा लगता है, बद किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना सबको अच्छा लगता है। तो ऐसा जान करके मैं हाणे पानी नो पाणे खाए देरा उबराय खाए और वैर से उपरत ना किसी को भयभीत ना करे, किसी से वैर ना रखे, उबराय इससे उपरत हो जाए, निवृत्त हो जाए, इनका परित्याग कर दे। न हाणे पाणिनो पाणे प्राणियों के प्राणों का घात ना करे,
सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवियों ने मरी जीव तमहा पाणी बहम घोरम निगंथा वज्रयंतीण। जितने संसार के जीव है सारे जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए निर्ग्रंथ इस घोर प्राणीवध का परित्याग करते हैं। तो इसलिए जहाँ कहा जा रहा है कि यदि आप सुख चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, तो किसी का घात ना करो। न हनि पाणियों पाणी, प्राणियों के प्राणों का घात ना करो। प्राणियों के प्राण जो है 10 प्राण, 5 इंद्रियों के बल प्राण, श्रोत्र इंद्रिय बल प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, घ्राण इंद्रिय बल प्राण, रसना इंद्रिय बल प्राण, स्पर्श इंद्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। ये प्राणियों की निजी संपत्ति है, सबको प्यारे लगते हैं ये प्राण। एक प्राण भी कम हो जाए जीवन में कैसे अधूरापन आ जाता है। तो जिसके सारे प्राण खत्म कर देते हैं उनकी क्या दशा होगी। तो इसलिए कहा किसी भी प्राणी का घात, प्राणियों के प्राणों का घात करे नहीं, कराए नहीं, करते को अच्छा जाने नहीं, मन से, वचन से, काया से। मतलब सबको अभय दान दे, किसी का घात नहीं। आगे फरमाया है आयाणम नरियम देशक नाय एज तणाम अभि दो गुंची अपनो पाए दिन्ना गुंजेज होयण आयाणम। आदान, जहाँ पर आदान का अर्थ है परिग्रह। ये परिग्रह जो है इसको नरयम दिस, ये नरक का कारण है। परिग्रह नरक का हेतु है, ऐसा जान करके, दिस देख करके, नाय एक तणाम अभी, इनके मात्र का भी परिग्रह साधु साध्वी ना रखें। रश्मिकालिक सूत्र पढ़ाते हुए कहा था, वहां पर भगवान ने फरमाया कि साधु के जो मर्यादित उपकरण है वे संयम तप में सहायक है, इसलिए उनको रखा जाता है। उनके प्रति भी वो धर्म के सहायक होने के कारण से उनको रखने का विधान है, लेकिन आसक्ति लगाव उनके प्रति भी नहीं रखना। तो इसलिए कहा कि इसके आवश्यकता से, उससे मर्यादा से अतिरिक्त जो है किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना और उसके प्रति आसक्ति नहीं रखना, क्योंकि ये आसक्ति जो है ऐसी लालसा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती है। तो कहा ये परिग्रह नरक का द्वार है, नरक का कारण है। ऐसा जान करके, देख करके, विचार करके, इनके मात्र का भी साधु साध्वी परिग्रह ना रखें। दो गुंची अपनों पाए, दो गुंची, जो दो गुंची घृणा करने वाला, जुगुप्सा भाव करने वाला, किस स्वाद से, देखो मेरा कैसा जीवन है, मैं आहार के बिना मेरा जीवन नहीं चलता। देखा जाए तो किसी भी प्राणी का जीवन नहीं चलता, तो आहार के ऊपर जो जीवन टिका है, जब भी इसका आधार जो आहार ना होता तो मैं ना करता। लेकिन इसके बिना जो देह चलता नहीं, जब देह चलता नहीं तो अस्वस्थ देह से ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना सम्यक नहीं होती। धर्म की आराधना सम्यक हो, इसलिए भोजन पानी लेना पड़ता है। इसलिए कहा कि भोजन करना पड़ता है। तो ऐसे घृणा करने वाला, चिकित्सा करने वाला ये शरीर कैसा है, लेकिन कहा ठीक है शरीर भोजन के बिना नहीं चलता, लेकिन ये भी है कि इसके बिना धर्म की आराधना भी सम्यक नहीं होती। तो इसलिए पाप से घृणा करने वाला, जुगुप्सा करने वाला, अपनों पाए दिन्नम भुंजे जब भोयनम, साधु साध्वी जो है अपनों पाए, अपने पात्र में, दिन्नम जो दिया गया है, गृहस्थ के द्वारा दिया गया है, और साधु साध्वी ने यदि वो अपनी मर्यादा के अनुसार निर्दोष भोजन है तो उसको स्वीकार करता है,
तो जो पात्र में इस प्रकार प्राप्त है, उनके जो भोजन साधु साध्वी उस भोजन को करे, उसके द्वारा अपने देह को चलाए और यहाँ अपने संयम तप की सम्यक आराधना करे। दो गुंची के अर्थ किए हैं, जो गुप्सी असंयम से जुगुप्सा करने वाला, असंयम से घृणा करने वाला। दूसरा अर्थ क्या है, आहार किए बिना धर्म करने में असमर्थ, अपने शरीर से जुगुप्सा करने वाला। देखो कैसा ये शरीर है कि जैसे किराए की गाड़ी बिना किराए के नहीं चलती, वो तो फिर भी कुछ देर चल पड़े, लेकिन ये शरीर जो है बिना भोजन के चलता ही नहीं है, इसलिए हमारे को भोजन करना पड़ता है। और कहा है कि आत्म जुगुप्सी अपनो दो गुंची, आत्म जुगुप्सी आत्म निंदक हो करके, आहार के समय आत्म निंदक होकर ऐसा चिंतन करे कि ओहो धिक्कार है मेरी आत्मा को, जय मेरी आत्मा जय शरीर आहार के बिना धर्म पालन करने में असमर्थ है, क्या करूं। धर्म यात्रा के लिए निर्वाहार्थ, निर्वाह के लिए इसे भाड़ा देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। तो इस भाव जैन शास्त्रों में दूसरों से जुगुप्सा करने का तो सर्वथा निषेध है, और सभी जगह। आगे प्रमाया है, अविद्या जनित मान्यताएं इह मेघेउ मन्नन्ति अपचक्षाय पावगम आयरियं विदितान सब दुखा विमुच्चय। हम इस संसार में कई एक विचारक धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया, अपनी अनुसार उनके अर्थ करके नए नए संप्रदाय खड़े कर दिए, तो कई एक ऐसा मानते हैं, मन्यन्ते मानते हैं, अपचक्षाय पावगम कहते हैं पाप कर्म का पक्षपान करने की आवश्यकता नहीं है। अपचक्षाय मतलब कि पावगम पाप का प्रत्याख्यान किए बिना भी, आर्यम विदितारण कहते केवल एक आर्य मत को जान लो, इस सिद्धांत को जान लो, बस उसके अंदर लिप्त नहीं होना है, बाकी जैसे मर्जी करो। तो कहा पाप का पक्षपान करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसा कहते हैं, केवल आर्य मत को जान लो, तुमने जान लिया सब दुखा विमुच्चय, तुम सारे दुखों से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो जहां पर कहा जाता है कि केवल जानने मात्र से दुखों से मुक्ति नहीं होती, जैसे कहा जाता है कि केवल औषध का ज्ञान मात्र से रोग की निवृत्ति नहीं होती, रोग से छुटकारा नहीं होता। औषध को जहाँ जानना जरूरी है, वहां पर विधि पूर्वक उसका सेवन भी रोग से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है। तो कहा आगे कहा जा रहा है, भणंता अपरिंताय बंध मुख परिणीणो वाया वीर्य मित्रेण समासासेति अपयम। भणंता केवल वो धर्म की बातें कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन अकरिंता, लेकिन जहाँ आचार की बात आती है, आचार का जो सम्यक आचार है उसका आचरण नहीं कर रहे, नहीं करने, केवल बंध मोक्ष परिणीनो, बंध और मोक्ष की प्रतिज्ञा करते हैं, बंध है मोक्ष है, ऐसे कर्मों का बंध होता है, ऐसे छुटकारा होता है, बस इसकी बातें तो करते हैं, लेकिन बंध जिन कारणों से होता है उनका परित्याग नहीं करते। जिन बंधे हुए बंधन जिन कारणों से टूटते हैं उनका आचरण नहीं करते। मतलब जिन कारणों से कर्म का बंध होता है वो क्या है, असंयम। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको चारित्र के द्वारा रोका जा सकता है। कहा कि चारित्र क्या है, संयम है, संयम है, अहिंसा आदि व्रत है, कहते उनका पालन करने से ये आने वाले कर्मों के बंधन रुकेंगे और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए जो कर्म है वे टूटेंगे। कहा कि केवल वो इनका कथन तो करे ऐसे होता है ऐसा होता है, लेकिन अकरिता, लेकिन इनका आचरण नहीं कर रहे। इनका आचरण नहीं करने के कारण से कह रहे हैं
भगवान कहते हैं बाया वीर्य मित्रेण, ऐसे लोग जो है केवल वाक वीर्य, वाणी की शक्ति मात्र से समा शासंति अपयम, अपने आप को आश्वस्त करते हैं, बस मैंने जान लिया तेरी तो मुक्ति पक्की है। कहते केवल एक ऐसा जानने से आत्मा का मोक्ष नहीं होता। प्राचीन आचार्यों के मत है जैसे पक्षी जो है दो पैरों से चलता है, दोनों पर चलते हैं तो वो उड़ सकता है, यदि दोनों में से एक भी पंख उसका काम ना करे तो वह उड़ नहीं सकता। इसी प्रकार आत्मा के पास इस संसार को तरने के लिए दो मूल साधन है, विद्या और चरण। शास्त्र में भी कहा है दो ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे, अनायम अनवदग्धम दीनमतम चाउरंतम संसार कंतारम भय। इन दो कारणों से जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है, ऐसे अनादि अनंत संसार रूपी अटवी को जिसका रास्ता बहुत लंबा है, इन दो कारणों से उसको पार करता है। वो दो कारण कौन से? एक विद्या है और एक चरण। विद्या का मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, चरण का मतलब सम्यक चरित्र और सम्यक तप है। जब ये दोनों अपने जीवन में आएंगे तभी आत्मा इस संसार सागर को पार कर अटवी को पार करने में समर्थ होगी। और भी उपमाएं दी है, कहते हैं जैसे कोई तैराक तैरना तो जानता है लेकिन पानी का बहाव आने पर वो तरता नहीं है, तो कैसे संसार को कैसे उस पानी को पार करेगा। इसी प्रकार अध्यात्म विद्या का अध्ययन श्रवण करके कर्मों के बंधन और निर्जरा के कर्म कैसे बनते हैं, कैसे कर्मों के बंधनों से छुटकारा होता है, ये तो जान लिया, लेकिन कर्मों के बंध से बचता नहीं है, बंधे हुए कर्मों को तोड़ने का प्रयास नहीं करता है, तो ऐसा जीव संसार से कैसे पार होगा। जहाँ पर औषधि और रोगी का भी दिया है, रोगी जो है औषधि को जानता तो है लेकिन पथ्य और प्रेड के साथ औषधि का सेवन नहीं करता, तो कैसे वो रोग से छुटकारा पाएगा। इसी प्रकार कहा है कि जब तक आत्मा के लिए जानना जरूरी है, लेकिन इस बंध मोक्ष जहाँ तत्वों को जानना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में आचरण भी जरूरी है कि जिन कारणों से कर्मों के बंधन होते हैं उनका परित्याग करना, जिन कारणों से तपस्या के द्वारा कर्मों के बंधन कटते हैं, आत्मा निर्मल होती है, उसका भी आचरण करना होगा। जब ये दोनों बातें अपने जीवन में आएंगी तभी आत्मा इस संसार को पार कर सकेगी, आत्यंतिक और एकांतिक दुखों का अंत कर सकेगी। यदि ऐसा नहीं करता है तो केवल जानने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आगे बताया है कि जो कहते हैं केवल भाषाओं का ज्ञान जो है वही पर्याप्त मात्रा है, हमने ऐसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बस इन शब्दों को जान लिया, शब्दों की व्युत्पत्तियां जान ली, बस इससे हमारे पाप कर्म कट जाएंगे। इस अंधेरे को भी दूर करने के लिए भगवान फरमा रहे हैं, कह रहे हैं फरमा रहे हैं न चित्ता तायाय भाषा कुओ विज्ञानुशासन। जहाँ कौ लिखा है कौ कुओ दोनों आते हैं। विसन्ना पाव कम्बे बाला पंडिय मानिनो, कहते हैं न चित्ता तायाय भाषा, चित्ता मतलब नाना प्रकार की चित्र विचित्र अनेक प्रकार की भाषाएं, न तायाय केवल भाषाओं का ज्ञान है, केवल भाषाओं का ज्ञान है, आचरण नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। कर्म के बंधन कैसे होता है, मोक्ष कैसे होता है, ना जी ज्ञान है ना इनका आचरण है, मतलब के न संयम और तप है। तो कहा जिनके जीवन में संयम तप नहीं, केवल भाषाओं का ज्ञान सीख लिया, तो भगवान कहते हैं जो नाना प्रकार की भाषाओं का ज्ञान जो है ना, ये आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता। वो विद्यानुशासन जो है, विद्यानुशासन है, ये ग्रामर आदि व्याकरण है, ये शब्दानुशासन आदि है, ये आत्मा की रक्षा कैसे कर सकते हैं। विसन्ना पाप कर्म में ही, क्यों? क्योंकि जो पाप कर्म में ही पाप कर्मों से विसन्न है, मतलब पाप कर्मों के दलदल के अंदर जो फंसे हुए हैं केवल
भाषाओं के ज्ञान के कारण से पंडिय मानिनो, लेकिन अपने आप को पंडित मानते हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हमें भाषाओं पर अधिकार है, कितना हमारा गहन ज्ञान है भाषा के संबंध में। कहते वो सारे के सारे क्या है, बाला, वो बाल है, लेकिन पंडिय मानिनो, अपने आप को पंडित मानते हैं, पाप कर्मों का त्याग नहीं, पाप कर्मों की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। तो कहा ऐसे लोगों को उनकी भाषाओं का ज्ञान जो है इस संसार से रक्षा नहीं कर सकता, दुर्गतियों से बचा नहीं सकता। जहां तक भाषाओं के जानकारी की बात है, भाषाओं का ज्ञान होना बुरा नहीं है, जितना भाषाओं का ज्ञान अच्छा होगा उतना धर्म शास्त्रों को, तत्व ज्ञान को बड़े आराम से, आसानी से समझ सकेगा। लेकिन केवल भाषा के ज्ञान मात्र को तरने का साधन मानना, आचरण को एक और किनारे कर देना, ये उन लोगों की अज्ञानता है। तो कहा कि केवल भाषाओं का ज्ञान आत्मा को तार नहीं सकता। तारने वाले कौन है? तारने वाले तो ये विद्या और चारित्र है, तत्व ज्ञान। जहाँ शास्त्रों का ज्ञान है वहां पर शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों में किया वर्णन किया हुआ जो चारित्र है, तप है, उनका आचरण करने से क्या होगा? आत्मा का कल्याण होगा। तो इसलिए जहां पर कहा है कि केवल भाषाओं के संबंध में ऐसे भाव नहीं रखने, बस भाषाओं का ज्ञान हो गया हमारा कल्याण हो जाएगा। भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ हमें अपने आचरण को भी सुधारना होगा, हमें तपस्या के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा। जो जो जीव इस ज्ञान को पा करके संयम तप के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उन्हीं ने संसार को पार किया है, क्लेशों को समाप्त किया है, कर्मों के बंधनों को तोड़ा है, केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके वो जीव सिद्ध गति को प्राप्त हुए। आगे फरमाया है, जे कई शरीर सत्ता बन्ने रूपे सब सो मनसा काय भक्तेन सद्य दुख संभवा। अब तो कहा जा रहा है कि जो विविध प्रकार के प्रमाद जो हैं, कहते हैं इनसे बच करके आत्मा को प्रमाद छोड़ना और अप्रमाद को अपने जीवन में लाना। कहते हैं जे कई शरीर सत्ता, जो जितने कितने लोग ऐसे हैं इस शरीर के प्रति कितने आसक्त हैं, इसको गर्मी ना लग जाए, इसको सर्दी ना लग जाए, इसके ऊपर मैल ना जम जाए, ऐसा ना हो जाए। कहते हैं इस शरीर के प्रति तो चिंतित है, लेकिन अपनी आत्मा की ओर चिंतित नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर आत्मा नहीं है, ये तो केवल सुख दुख भोगने का साधन है। मूल में तो हमारी आत्मा अपनी है, लेकिन इस शरीर के अंदर आसक्त होकर के जीव कितने प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो कोई शरीर सत्ता इस शरीर के अंदर आसक्त है, बनने रूपे या सब सो, इस शरीर का वर्ण है, रंग है, रूप है, इसमें सब प्रकार से क्या है? आसक्त है। मनसा काय भक्तेन, मन से, वचन से, काय से, मनसा मन से, काय भक्तेन काय शरीर से, मतलब कि सारा ध्यान किसकी ओर है? शरीर की क्रियाएं जो है, मन के भाव जो है, वचन के जो वाणी के जो वचन है, सबका ध्यान क्या है? केवल इस शरीर की ओर है। कहते ऐसे लोग जो वर्ण गंध रस स्पर्श में फंसे हुए हैं, शरीर में आसक्त हैं, काम भोगों में मन वचन काय से आसक्त हैं, ऐसे लोग जो है सभ्य दुख संभवा, वे सारे के सारे अपने लिए दुख को ही पैदा करने वाले हैं। कहते हैं पुण्य योग से हमारे को शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा मन वचन काया के द्वारा संयम तप की सम्यक आराधना के द्वारा कर्मों को क्षय करेंगे, संसार को पार करने के अधिकारी बनेंगे। यदि हम संयम तप की आराधना को छोड़ करके केवल भौतिक सुखों के चक्कर में पड़ करके इस अनमोल जीवन की घड़ियों को गवा रहे हैं, तो इस आत्मा को दुख ही दुख मिलेंगे, कहीं पर भी शांति मिलने वाली नहीं है। दुर्गतियां, नरक, त्रयंच आदि दुर्गतियों का सामना करना पड़ेगा, सदगति से हाथ धोने पड़ेंगे। तो इसलिए जहां पर कहा जा रहा है कि इस आसक्ति का हम त्याग करें और हमारा ध्यान जो है ज्ञान अर्जन, जो शास्त्रीय ज्ञान है, इसको हम बढ़ाएं, हम अपने चरित्र को, अपने तप को निर्मल करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। कर्म बंध से बचेंगे और बंधे हुए कर्म टूटेंगे, हमारी आत्मा हल्की होगी, निर्मल होगी,
जितनी आत्मा निर्मल होगी उतने ही हमारे गुणों का ज्ञान, दर्शन, चरित्र आदि का विकास होगा। आत्मा की सुप्त शक्तियां जागेंगी और उन्हीं शक्तियों के द्वारा फिर हम कर्मों को काटते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन अपना लक्ष्य पाने में सफल होंगे। आगे फरमाया है, आवन्ना दीह मध्यान संसार में अनंताय तम सब दिशं पस अपमत्तो परिवाय। कहते जो संसार के जितने जीव है ज्यादा करके क्या है, आवन्ना प्राप्त है, दीह मध्यान जो बहुत लंबा रास्ता है। कहते वो लंबा रास्ता कौन सा है, वह संसार का लंबा रास्ता है। अनादि काल से जो संसार के जीव इसको पार समाप्त करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन ये रास्ता समाप्त होने में आ नहीं रहा है। जिनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिनको वीतराग भगवान के वचन सुनने को मिल गए, जिनको आत्मा परमात्मा पुण्य पाप संसार मोक्ष इन तत्वों का ज्ञान हो गया है, और जिन्होंने इस ज्ञान को पा करके संयम असंयम को छोड़ दिया, संयम को स्वीकार किया, अपनी इच्छाओं का त्याग करके तप के अंदर बढ़ गए हैं, वे तो जिनको ऐसा बोध हुआ इसके अनुसार चले, वे तो कर्मों के बंधन तोड़ करके इस संसार को पार कर गए। लेकिन जिनको ये मार्ग मिला नहीं या जिनको मिला है, जिन्होंने ठुकरा दिया है, तो कहा कि इस संसार में अनंत है, इस अनंत संसार में जिसकी ना आदि है ना अंत है, जो बहुत दीह मध्यान है, जिसका रास्ता बहुत लंबा है, इस रास्ते में जो प्राप्त है संसारी जीव, कहते इन स्तंभ, इससे इनको सब दिशों पर सभी दिशाओं में देख करके कि अपमत्तो परिवय अप्रमत्त होकर के जहां पर विचरण करे, प्रमाद को छोड़ करके संयम तप की आराधना करके इस संसार को पार करे, संयम तप की आराधना करके। और जहां पर कहा है कि सब दिशा सारी दिशाओं को लेकर के कहा है कि दो प्रकार की दिशाएं हैं, द्रव्य दिशाएं, भाव दिशाएं। पहले चार दिशाएं आती है, फिर उसके बाद विदिशाएं आती है, ऊर्ध्व दिशा आती है, अधो दिशा आती है। ऐसे द्रव्य दिशाएं सारी मिलाकर के जो 18 दिशाएं हो जाती हैं, और ऐसे भाव दिशाएं भी जो है वो 18 दिशाएं हो जाती हैं। कहते हैं द्रव्य दिशाओं में इस संसार में 14 राज्य लोक में 14 राज्यों प्रमाण लोक में जीव अनादि काल से भटक रहा है। बताया था कि इस लोक का एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर इस आत्मा ने अनंत बार जन्म मरण ना किया हो। तो कहा कि और 18 जो भाव दिशाएं हैं वहां पर भी जीव अनादि काल से उनमें भ्रमण कर रहा है। तो ये 18 दिशाएं जो है, पहले 4 दिशाएं पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, ये 4 दिशाएं हैं, 4 विदिशाएं हैं। जैसे ईशान कौन है, आग्नेय कौन है, नैऋत्य कौन है, वायव्य कौन है, ये 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, और 8 इनके अंतरे आ जाते हैं। तो ऐसे 8 करके 16 हो जाते हैं। एक अधो दिशा है, एक ऊर्ध्व दिशा है, इस प्रकार के 18 दिशाएं हो जाती हैं। तो इसमें देखो द्रव्य दिशाएं हैं, लेकिन भाव दिशाएं जो है, भाव दिशाएं ऐसे आती हैं जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, 4 ये दिशाएं हैं। वनस्पति काय के 4 भेद करते हैं, अग्र बीज, मूल बीज, स्कंद बीज, पर बीज, 4 जे आ जाते हैं। आगे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रियंत, 4 जे आ जाते हैं। ऐसे जो 12 होगी। मनुष्य 4 प्रकार के हैं, कर्म भूमियों के, अकर्म भूमियों के, अंतर द्वीपों के और समूर्चा मनुष्य, ये 4 प्रकार के जो 16 हो गए। एक नरक गति का जीव है, वो एक दिशा है, देव गति का जीव है, एक दिशा वह है। तो इस प्रकार ये सारी मिलाकर के 18 दिशाएं हो गई है। तो द्रव्य से भी जीव 18 दिशाओं में लोक में भ्रमण कर रहा है, और भाव दिशाओं में इन्हीं 18 स्थानों में कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो ऐसे आवागमन के द्वारा 18 दिशाओं में जो जीव भाव से भी घूम रहा है। तो कहा इन आगमों के माध्यम से, जैसे कहा जाता है आगम चक्षु साधु साधनियां, इनके कौन से दो तो चरम नेत्र हैं। आज अवधि ज्ञान आदि वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है, केवल मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है।
तो इनमें जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनको जानने का साधन हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास ये आगम ही आंके हैं। आगम, क्योंकि ये आगम सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान के द्वारा फरमाए गए हैं। उन्होंने जैसा देखा तो जैसा है वैसा उन्होंने देखा, जाना और उसी के अनुसार फरमाया है। वही गणधर भगवंतों ने उनके शास्त्रों के रूप में उनकी रचना की, उनका वर्णन किया। गुरु शिष्य परंपरा से वही शुद्ध ज्ञान हमारे तक चला आया है। तो कहा उस इस शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही तो हम चारों गतियों को, इन दिशाओं विदिशाओं को जानते हैं, कर्म आदि के संबंध में जानते हैं। तो कहा इन 18 दिशाओं में घूम रहे इस संसार के जीवों को सब ओर से देखे, अपमत तो अपरिवय, और इस प्रकार संसार में अप्रमत होकर के विचरे। मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो, किसी के साथ बैर बंद ना पड़े, मैं अपना अप्रमत होकर के विचरूंगा तो मेरे नए कर्मों के बंध से मेरा बचाव होगा, मेरी रक्षा होगी। और तपस्या के द्वारा संयम तप की आराधना से पूर्व के बंधे हुए कर्म कटेंगे, मेरी आत्मा निर्मल होगी। ये कब होगा? जब मैं इस संयम मार्ग में, इस धर्म के रास्ते मार्ग पर अप्रमत होकर के विचरूंगा। और जितना प्रमाद करूंगा उतना मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विलंब होगा। तो मुझे अपने लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति हो, ये तभी संभव है जब हम प्रमाद को छोड़ करके अप्रमत होकर के इस संयम मार्ग में विचरण करेंगे, संयम की आराधना करेंगे। आगे बताया है, वहिया उठ मादाय धावक अंक के आई भी उब कम खय ठाए एवं देहम समुधरे। है कि वहिया ऊर्ध्व आदाय, ऊर्ध्व ऊर्ध्व आदाय, मतलब उसको स्वीकार करते हैं। ऊर्ध्व क्या है? जहाँ पर कहा है सिद्ध गति, मोक्ष, कर्मों के बंधनों से छुटकारा, उसको आदाय अपने सामने अपने लक्ष्य में रख करके बहिया इस संयम मार्ग से बाहर जो है, जो संयम मार्ग मोक्ष मार्ग से बहिया जो बाहर है, नाव कंखे की आय भी कभी भी उनकी चाहना ना करे। तो इस मोक्ष मार्ग से आत्मा को बाहर खींचने वाले कौन है? वो इंद्रियों के विषय है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि लोकेशना है। ऐसी अनेक प्रकार की जो ऐष्णाएं है, चाहनाएं है, आत्मा के अंदर ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जो इस मोक्ष मार्ग से भटकाती हैं। कहते हैं ईश्वर जरा भी ध्यान ना दे, नाव कंखे की आय भी कभी भी इन विषयों की चाहना ना करे। उब कम कम खयठाए, पूर्व में जो इस आत्मा ने मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय अशुभ योगों के कारण से, शुभ अशुभ योग, शुभ योगों से पुण्य का उपार्जन किया, पाप अशुभ योगों से पाप कर्म का उपार्जन किया। तो ऐसे मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगों के द्वारा जो कर्म बंध किया हुआ है, उन कर्मों को काटने के लिए, उनके क्षय के लिए क्षय अट्ठाए, क्षय के लिए पूर्व कर्म क्षय अट्ठाए, पूर्व कर्मों के क्षय के लिए इमं देह समुद्धरे, इस देह को धारण करे। क्योंकि इस देह के, यदि हमारे पास ये देह शरीर सुरक्षित है तो हमारा ज्ञान ध्यान संयम तप सेवा आदि जो सारे कार्य ठीक चलते रहेंगे। यदि ये देह ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हमारे उतना ही हमारे ज्ञान ध्यान आदि की आराधना में व्यवधान पड़ेगा, विघ्न पड़ेगा, अंतराय आएंगे। तो इस देह को सब आहार आदि दे करके सुरक्षित रखें और इसके द्वारा अपने संयम तक की आराधना करें, जिसके कारण से पूर्व अर्जित जो कर्म है वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तो इस शरीर को धारण करना है, इसलिए धारण करना है पूर्व में बंधे हुए कर्मों को क्षय करने के लिए। जैसे लोग, दुनिया के लोग जो है घर के अंदर गाड़ियां हैं, गाड़ियों को रखते हैं और उनका उससे लाभ लेते हैं। जब तक उन गाड़ियों से लाभ मिलता है तो उसको क्या करते हैं? उसकी देखभाल करते हैं। जब देखते हैं और लाभ के स्थान पर नुकसान हो गया तो कबाड़ खाने में उसको क्या कर देते हैं? घेर देते हैं। तो कहा इसी प्रकार ये शरीर भी है, चेतन तो है नहीं, जड़ है, जो पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण से मिला है। तो ये भी गाड़ी के समान है, इसको हमने इसका ध्यान रखना है। क्योंकि ध्यान रखेंगे खाने पीने से केवल स्वाद के लिए नहीं, इसको स्थिर रखने के लिए।
ताकि हम इसके द्वारा ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना कर सकें। वह आराधना जिसके द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म पूर्व में बंधे हुए कर्म क्षय होंगे, और ये कर्मों के बंधन ही तो इस आत्मा को संसार में रोकने वाले हैं। जब कर्म बंधन सारे टूट जाएंगे तो जैसे हल्की चीज पानी के अंदर डुबो दी जाती है, तो जैसे उसका बोझ उतरता है तो एकदम पानी से ऊपर अपने आप पानी के दबाव से आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ऐसे ही जब आत्मा कर्मों के बंधनों के बोझ से मुक्त होगी तो आत्मा अपने आप इस जन्म मरण रूपी संसार से मुक्त होकर के लोक आकर्षित व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। बीविच कंपुणो हेउ नाकाल कंकी परिवय मायम पिंडस पाणस करंग लद्गुण भक्षय। विविच कर्मणो है, कर्मों के बंध के हेतु का विविच उसका परित्याग करे। काल की परिवय, काल की कांक्षा करने वाला, अवसर का जानकार जो है, अपने संग परिवय मतलब संयम मार्ग में विचरण का समय जानकार है, किस समय क्या करना है, दिन है रात है, स्वाध्याय का समय क्या है, ध्यान का समय क्या है, प्रतिक्रमण का समय क्या है, गोचरी का समय क्या है, या मानो सेवा करनी है उसके लिए मैंने कौन सा समय रखा है, इन सब बातों का ध्यान रखे। कहते इस अवसर का जानकार होगा तो वह कर्मों के बंधनों से, कर्म के बंधन के कारण है उनसे बच सकेगा, और इनसे बच करके अपने संयम मार्ग में विचरण करेगा। मायम पिंडस पानस, कहते जो भोजन भोजन और पानी की मात्रा परिमाण को जानता है, कहते उसको जान के कड़म लद्गुण भक्षय, जो वह भोजन आदि के जो गृहस्थों ने कड़म अपने लिए बनाया है, लद्गुण भिक्षा वृत्ति के द्वारा उसको प्राप्त करके भक्षय अपने शरीर को चलाने के लिए उसको ग्रहण करे, लेकिन भोजन करते समय स्वाद आदि का ध्यान ना रखे। काल कंकी के संबंध में कहा है, जब तक आयुष्य है तब तक पंडित मरण के काल की आकांक्षा करने वाले, जब तक मेरी आयु है तो ये चाहना मेरे को समाधि मरण की प्राप्ति, मेरे को पंडित मरण की प्राप्ति, तो केवल कहने मात्र से तो आत्मा को पंडित मरण की प्राप्ति होगी नहीं। केवल भावना रखने से भी पंडित मरण की प्राप्ति नहीं कि हाँ मेरे को पंडित मरण प्राप्त। पंडित मरण प्राप्त करने के लिए उसको सारी व्यवस्था बैठानी पड़ेगी, सारा वो कार्य करना पड़ेगा। कहा है कि पंडित मरण उन्हीं जीवों को मिलता है जो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि के बाद जिन्होंने साधु जीवन या श्रावक जीवन बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से पालन किया है, मानो किसी कारण से, प्रमाद आदि के कारण से या जानने अनजाने किसी प्रकार का दोष लगा तो उसको आलोचना निंदना के द्वारा उसका परिमार्जन किया, शुद्धिकरण किया, ऐसे जीवों को ही पंडित मरण की प्राप्ति होती है। तो कहा जो जिसका जीवन हर समय यही ध्यान रखता है, जब मेरे को पंडित मरण प्राप्त करना है तो मेरे को हर समय ध्यान रखना चाहिए मेरे को किसी प्रकार का दोष ना लगे। संग्रहण की कमजोरी के कारण से, काल के दोष के कारण से, किसी भी कारण से मानो दोष लगा है तो उसकी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर ले। यदि वह शुद्धिकरण कर लेगा तो वह पंडित मरण का अधिकारी है। यदि प्रमाद के कारण से कौन रोज रोज शुद्धिकरण करेगा, ऐसे कैसे, यदि ऐसी भावना है तो इस आत्मा को पंडित मरण की प्राप्ति कैसे होगी। कहते हैं जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसे भोजन दिया जाता है, औषधि आदि का सेवन करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ऐसे हमारी आत्मा स्वस्थ रहे तो इसके लिए भी
जो भगवान ने कहा है कि रोज का ध्यान रखे, जो सुबह शाम का प्रतिक्रमण है, कम से कम जो हमारे को दोष लगे हैं उसकी हम अनुमोदना तो ना करें, उनके उनके प्रति घृणा का भाव हो और ऐसी भावना हो कि वो समय धन्य होगा जब मैं इन दोषों से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। जब तक मुक्त नहीं होता है, जो इन दोषों के सेवन से जो मेरे कर्मों का बंधन हुआ है, जे गाढ़ा से गाढ़ा ना हो, जे पतले से पतला होना चाहिए, तो पतला करने का साधन तो यही है कि हम उसकी आलोचना करके उसका प्रायश्चित स्वीकार करें। यदि हम आलोचना करके प्रायश्चित की आराधना कर लेते हैं, तो वो बंधे हुए कर्म जो है कमजोर पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। आने वाले समय में वो हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और प्रमाद के कारण से, आलोचना प्रायश्चित से हम बचते हैं, दूर रहते हैं, तो यही थोड़े थोड़े पाप कर्म जो है संयम में लगे दोष एक दिन भयानक रूप बन जाएंगे। फिर इनका सुधार करना, इनका परिमार्जन करना, शुद्धिकरण करना आत्मा के लिए आसान नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है, जैसे भगवान ने कहा कि रोज सुबह शाम जागरूक रहे, अपने आलोचना प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि करता रहे, जागरूक रहेगा, तो कम से कम अपने उन दोषों की निंदा तो करेगा, गर्हा करेगा। जैसा हमारा जीवन है, संज्ञान की कमजोरी है या देश काल भाव ऐसा है, जब जागरूक रहेंगे तो कर्म के बंध से बहुत बच जाएंगे। और अंतिम समय हम आशा रख सकते हैं कि हमारे को पंडित मरण की प्राप्ति हो जाए। यदि हम इन दोषों को प्रमाद के कारण से इनकी उपेक्षा कर देते हैं, तो पंडित मरण कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक आयुष्य है तब तक पंडित मरण के द्वार पे काल की आकांक्षा करने वाला साधक बने, आजीवन संयम की इच्छा करने वाला, मेरा संयम निर्दोष हो, ज्यादा से ज्यादा निर्दोष हो। जो दोष लगे हैं उनको आलोचना और प्रायश्चित के द्वारा, तपस्या के द्वारा, मानो अनशन आदि तपस्या होती है उसके द्वारा दूर करे। वो नहीं होता है तो शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा करे। इतना शास्त्र स्वाध्याय में अवश्य करूंगा और इतना जाप करूंगा, जहाँ मैं सेवा करूंगा, उनके कारण से उनके कर्मों की निर्जरा होगी, जो लगे दोष है उनका परिमार्जन होगा, शुद्धिकरण होगा। तो इस प्रकार ऐसे वो साधक अपने जीवन में सावधान रहे। और आगे कहा है कि काल अपने क्रियानुष्ठान के अवसर की आकांक्षा करने वाला, समय समय पर जिस क्रिया का जो समय है उसको उसी समय संपन्न करे। और तीसरा इसका अर्थ है अवसर का जानकार, समय का जानकार। ये समय कैसा है, कहते हैं कभी समय ऐसा होता है कि कभी तो स्वाध्याय के लिए अच्छा समय होता है, कहीं तपस्या का वातावरण अच्छा बनता है, कहीं ऐसा होता है मानव परिवार के अंदर कोई साधु है, कोई साध्वी है, बीमार है, वहां पर सेवा की जरूरत है, तो उस समय सेवा का लाभ ले, क्योंकि सेवा भी महानिद्रा का कारण है। भगवान कहते हैं जहां पर स्वाध्याय महानिद्रा का कारण है, ध्यान कायोत्सर्ग महानिद्रा का कारण है, वहां पर क्रिया वृत्ति भी महानिद्रा का कारण है। तो अवसर के अनुसार जैसे जैसे अवसर इस आत्मा को, साधु साध्वी को मिले, उन अवसरों को अपने हाथों से गंवाना नहीं। जो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और उनको उस लक्ष्य की एक दिन प्राप्ति अवश्य होती है। आगे फरमाया है, सन्निहित चरण कुपेजा लेव मायाय संचय, पक्षी पत्तम समादाय निर्वेको परिवय। अब भगवान फरमा रहे कि साधु साधियां सन्निहित चरण कुपेजा लेव माया संजय, संयमी साधु साधुएं जो है लेव माया लेश संजय संजत, लेव माया लेप मात्र भी सन्निहित न कुचेगा, संचय संग्रह ना करे, बासी ना रखे। पक्षी पत्तम समादाय, पक्षी के समान, केवल जैसे पक्षी के पास उसका संग्रह केवल पंख ही है, पंख दो पंखों के कारण से अब जाता है, आ जाता है, और उसके पास और कुछ भी संग्रह नाम की चीज नहीं है। ऐसे ही साधु साध्वी के पास संग्रह जो है केवल पात्र है, पहने वस्त्र है, कहते हैं उसको लेकर के निर्वेको परिवय, संग्रह से निरपेक्ष हो रहता हुआ मुनि जो है पात्र लेकर के भिक्षा आदि के लिए विचरे, अपना संयम तप की आराधना करे।
ऐसना समियो लज्जु गामे अनियो चरे अपमत्तो पमत्ते पिंड वायं गवेशाई। ऐसना समियो, जिस साधु साध्वी का ऐसना समिति के अंदर ध्यान है कि मेरे द्वारा कोई सदोष वस्तु ग्रहण ना की जाए, क्योंकि सदोष वस्तु को ग्रहण करना आसान है लेकिन उसको पचाना मुश्किल है, क्योंकि सदोष वस्तु लेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा दोष बढ़ते बढ़ते यही एक दिन और समाधि का कारण बनेगा। तो कहा कि ऐष्णा समिति से जो समित है, ऐष्णा में किसी प्रकार का जो दोष नहीं लगाता है। आगे कहा है कि लज्जु, लज्जावान का मतलब संयमी, संयम, लज्जावान जो पाप में लज्जा, पाप करने में, दोष का सेवन करने में लज्जा का शर्म का अनुभव करता है, ऐसा संयम निष्ठ साधक जो है गांव में अनियोचरे, गांव नगर आदि में अनियत नियत निवास रहित होकर के विचरण करे, कोई अपना स्थान न बनाए, मतलब के ऐसे ग्रामानुग्राम विहार करे जहां पर संयम की वृद्धि हो, तप की वृद्धि हो, आत्मा जागृत हो, आत्मा निर्मल हो, धर्म ध्यान का वातावरण बढ़े, उसी के अनुसार अपनी विहार यात्रा करे। किसी स्थान विशेष से अपने आप को ना बांधे। तो कहा कि अपमत्तो पमत्ते ही पिंड वायं गवेशाई। पमत्ते ही का मतलब प्रमत्त लोग, प्रमत्त लोग कौन है? गृहस्थ लोग। कहते हैं उनके अंदर मतलब है, क्योंकि जो साधु जीवन की जो निर्दोष आवश्यकताएं भी हैं तो वो भी तो गृहस्थों से प्राप्त होती हैं। गृहस्थों की निष्ठा में रहता हुआ अपमत्तो, लेकिन अपनी साधना में, अपने संयम तप में अप्रमत्त रहे, किसी प्रकार का प्रमाद ना करे। मतलब के गृहस्थों के बीच में से निर्दोष कहा के अपमत्तो अप्रमत्त, पमत्ते ही जो प्रमत्त गृहस्थ आदि है उनसे पिंड वायं गवेश, पिंड पात भोजन के भोजन आदि की गवेषणा करे। इस अध्ययन की अंतिम गाथा कहते हैं किन्होंने फरमाया है? आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, एवं से उदाहु अनुत्तर नाड़ी अनुत्तर दंसी अनुत्तर नान दंसन धरे अरहा नाय कुत्ते भगवं बेसालिये बियाहिये ती वेमी। एवं इस प्रकार से वह उदाहु उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा वो कैसे थे? अनुत्तर नानी, अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तर का मतलब जिससे बढ़ करके और कोई नहीं है। जितने केवल ज्ञानी है किन्हीं के भी ज्ञान में ढाई भर का भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, क्योंकि जैसे तीर्थंकर भगवान का निरावरण ज्ञान है ऐसे ही आवरणों से रहित अन्य केवलियों का है। तो कहा कि जिनका ज्ञान अनुत्तर है उनसे बढ़ करके किसी का ज्ञान नहीं है, अनुत्तर दंसी। और जो अनुत्तर दर्शी है, जिनका दर्शन केवल दर्शन भी मतलब के उनसे बढ़ करके किसी और का नहीं है, अनुत्तर दर्शन है। अनुत्तर नाम दर्शन धरे, जो अनुत्तर सर्व प्रधान ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले हैं। तो जहां पर भाष्यों में, ग्रंथों की चर्चाओं में वर्णन चलता है कि एक समय में एक उपयोग होता है, दो उपयोग होते हैं, तो आगमों में जो सिद्धांत पक्ष का को स्वीकार करते हैं इस सूत्र को लेकर के, और भी आगमों के अंदर अनेक सूत्र हैं जिनका आधार लेके कहते हैं आत्मा के अंदर दोनों उपयोग होते हैं। कितने तो कहते हैं एक समय दो उपयोग होते हैं, कितनों का कहना एक समय लब्धि दोनों की है लेकिन प्रयोग एक समय एक का होता है। तो अपना सिद्धांत पक्ष जो है जिस समय केवल ज्ञान में उपयोग है उस समय केवल दर्शन में नहीं, जब केवल दर्शन में है तो उस समय केवल ज्ञान में नहीं। तो कहा भगवान जो है अनुत्तर ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले, मतलब केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले हैं। अरहा, अरिहंत भगवान, अरहा का मतलब तीनों लोकों में पूजनीय है। अरहा दूसरा अर्थ है जिनके लिए कोई एकांत नहीं है, क्योंकि केवली भगवंतों के लिए, सर्वज्ञ सर्वदर्शियों के लिए कुछ अदृश्य नहीं है, कुछ अज्ञात नहीं है। कोई उनके लिए एकांत ऐसा नहीं है जहां पर उनका केवल ज्ञान न चलता हो। सब कुछ सब जगह उनके केवल ज्ञान के प्रत्येक स्थान केवल ज्ञान के द्वारा उनकी जानकारी में है। नाय पुत्र ज्ञात पुत्र, क्योंकि भगवान का वंश जो था ज्ञात था, सिद्धार्थ क्षत्रिय ज्ञात कहलाते थे, उनके पुत्र थे।
भगवत भगवान के देह की दृष्टि से है भगवत भगवान परम ऐश्वर्य से संपन्न विशाली वैशाली। वैशाली का मतलब वैशालिक, वैशालिक बियाही है। उन भगवान के द्वारा जो सारा उपदेश दिया गया है ती वेमी का मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं इस अध्ययन का अर्थ जैसा मैंने भगवान से सुना वो आपका सुनाया। वैशालिक शब्द के संबंध में कहा है कि वैशाली, पहला अर्थ कहते हैं जिनके विशाल गुण हो वो वैशालिक है, वैशाल्य विशाल से वैशाल। दूसरा वैशाल्य विशाल इक्ष्वाकु वंश में उनका जन्म हुआ था इसलिए वैशाली कहा जाता है। तीसरा वैशालिक जिनके शिष्य तीर्थ शासन और जश आदि गुण विशाल हो, इस कारण से भी भगवान को वैशालिक कहा जाता है क्योंकि भगवान के संग की ओर देखते हैं तो कितना विशाल उनका संग था। 14,000 साधु थे, 36,000 साधियां, और उनका कितना संयम ऊंचा था, कितनी घोर तपस्या के वो स्वामी थे। कैसी कैसी आगमों को पढ़ते हैं तो सारा देखने में आता है। जैसे 700 केवल ज्ञानी साधु थे, 1400 केवल ज्ञानी साधुयां थी, और उसमें कितना 869 विमानों में जाने वाले कितने 300 साधु ऐसे थे जो शुद्ध केवली थे, 400 मुनिराज ऐसे थे जैसे उनको कोई वाद विवाद में जीत नहीं सकता था। ऐसे कितनी कितनी लब्धियों के मालिक, कितने भाग्यशाली ऐसे साधु साधुयां थे। तो ऐसे विशाल जिनके शिष्य संप्रदाय, जिनका ऐसा परिवार था। और आगे कहा है कि वैशाली जिसकी माता हो, उनकी माता भी क्या थी, वैशाली परिवार की, वह विशाला त्रिशला माता के पुत्र विशालिक जिनका प्रवचन भी विशाल है। इन बातों को लेकर के भगवान को वैशाली कहा है। तो कहा वैशालिक भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बियाही है। उन्होंने जो कहा ती वेमी इस प्रकार मैं कहता हूँ, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं जैसा मैंने सुना उसके अनुसार आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। अब इसके आगे छठा अध्ययन समाप्त हुआ, शुल्लक निर्ग्रंथि। आगे है सप्तम अध्ययनम, सातवां अध्ययन पूरबीजम पूरभ्रिय। पूरभ्रिय केला को कहते हैं जहाँ पेड़ के बच्चे के लिए भी आता है। पूर्णक इसका अर्थ किया है, और इसको हम बकरी के बच्चे के लिए भी कह सकते हैं। तो ऐसा वो बच्चा उसको लेके जहां पर ये दृष्टांत आते हैं, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है, वृत्ति है, कितनी विनाशकारक है। इनके चक्कर में पड़ करके जीव कितने विशाल, कितने बड़े लाभ को ठुकरा देता है थोड़े से लाभ के लिए, और परिणाम के अंदर उस बड़े लाभ से वंचित हो जाता है, और उसके स्थान पर जो नुकसान भोगना पड़ता है वो उसके सामने इतना नुकसान जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जहां पर जैसे जैसे प्रसंग आएगा 5 दृष्टांतों के माध्यम से ये बातें बताई जाएंगी। तो पहला दृष्टांत जो है पूर्व प्रिय, उस दृष्टांत के माध्यम से उन अधर्मी व्यक्तियों का जो संयम है, धर्म है, जीवन को गवा देते हैं तो कैसे उनको बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। पहला दृष्टांत जो है बकरी के बच्चे का, पेड़ के बच्चे का, और छोटे बछड़े को लेकर के दृष्टांत दिया जाता है। कहते कोई ऐसा परिवार जिस परिवार के अंदर खाने पीने का कोई विवेक नहीं था, मतलब मांसाहारी परिवार। उस परिवार में कभी किसी विशेष अतिथि ने आना था तो परिवार के जो मुखिया सोचते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो ताकि वो प्रसन्न हो। तो क्या किया जाए, अपनी सोच के अनुसार वो आएंगे, मांसाहार उनको कराना है तो एक भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा वो ले आए। बच्चे प्यारे होते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा खिलाते हैं, पिलाते हैं, दुलार देते हैं, लाड़ प्यार देते हैं।
हरा हरा चारा के खिलाना उसको, बच्चे को कभी मूंग खिलाते हैं, कभी जौ खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं। ये सब बछड़ा देख रहा, गाय और उसका बछड़ा, बेटा बछड़ा आंगन के किनारे बंधे, जिनकी ध्यान से सेवा नहीं की जाती, समय पर घास डाल दिया तो डाल दिया, पानी पिला दिया तो पिला दिया, लेकिन सुबह शाम उनसे दूध जरूर लेते। अब बछड़े ने जब ये देखा, मन में ईर्ष्या आई, गुस्सा भी आया। देखो मैं आज छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा, इनका हल चलाऊंगा, रेड़ा आदि वो चलाऊंगा, कितना काम करूंगा। ये बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर, इसकी इतनी सेवा की जाती है, लेकिन मेरे को क्या दिया जाता है? सूखा घास डाल देते हैं, पानी भी समय पर नहीं देते, मेरे को ऐसा कोई प्यार भी नहीं करता जैसा इसको किया जा रहा है। अब उसने इस शोक के अंदर दुख से आहत होकर के माता का दूध पीना बंद कर दिया। तो कथाकार कहते हैं कि एक दिन माँ ने कहा, बेटा मैं अपने इस मालिक से बचा करके तेरे वास्ते दूध रखते हैं, तो दूध क्यों नहीं पीता? कहते माता मैं क्या करूं, मेरे को ये देख करके बड़ा दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि इस बच्चे ने क्या करना है बड़ा होकर के, इसको इतना प्यार, इतना दुलार, इसके खाने पीने का इतना ध्यान रखा जा रहा है, और हमारे को पानी भी नहीं देते, हमारे को घास भी नहीं देते, आप दोनों टाइम दूध देती हैं, हमारी सेवा का ध्यान नहीं रखा जाता। तो माँ ने कहा, बेटा तुम इसके सुख को देख करके ईर्ष्या ना करो, क्रोध ना करो, ये लक्षण मेरे को अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, ये लक्षण ऐसे हैं जैसे ना डॉक्टर ना कर देते हैं कि अब ये पेशेंट, ये रोगी बचेगा नहीं, इसलिए कोई इसकी इच्छा अधूरी ना रह जाए, इसके जो मांगे, जो खाने को कहे, पीने को पिला दो, क्योंकि अब इसने मरना तो है। तो ऐसे ही लक्षण इसके दिखाई दे रहे हैं कि मृत्यु इसके पास आएगी। और समय आया, बच्चे को समझाया माता ने, वो दूध पीने लग पड़ा, ठीक चल रहा है। एक दिन मेहमान आया और जिसके लिए उसको पाला था, उस बछड़े के सामने ही उसको काट दिया, और काट करके उन्हें खाया पिया। अब जब उसको काटते हुए उस बच्चे को देखा, तो बछड़ा डर गया, कहीं ये अनारे लोग मेरे को ना मार दें। अब डर के कारण फिर उसका खाना पीना छूट गया। फिर माँ पूछ रही है कि बेटा अब तू क्यों नहीं करता? कहते मेरे को डर लग रहा है, जैसे उस बच्चे को मार दिया, निरपराध था, उसने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन ये कहीं मेरे को ना मार दे। कहते बेटा डरने की जरूरत नहीं, उसने अन्याय का खाया था, इसलिए उसको डर था, हम तो रूखा सूखा खाते हैं और उसके बदले अच्छा देंगे, इसलिए हमें जहां डरने की जरूरत नहीं है। जहां इस दृष्टांत को ऐसे सुनाया, अब इसको घटाया जाता है। जहाँ ऐसा समुदिस कोई पोसेज एलयं ओयनम जवसन तेजा पोसेजा भी स्वयं गणे। जहाँ ऐसा, जहाँ जैसे, आ ऐसा संधि हुई है, जहाँ जमा आयसा दीर्घ संधि होते हैं, जहाँ ऐसम रूप बन गया। जहाँ जैसे, आ ऐसम आदेश, आदेश का अर्थ है मेहमान, जो ज्यादा करके आदेश देते हैं, ये करो ये करो ये करो, आदेश देने के कारण से मेहमान को आदेश, उस मेहमान को आदेश कर, आदेश मेहमान, उसको समुद्देश्य, उसको उद्देश्य करके, कोई पोसेज एलयम, कोई निर्दय अनार्य व्यक्ति अपने मेहमान को लक्ष्य रख करके, पोसेज एलियम, एलियम भेड़ के बच्चे की पोषणा करता है। भेड़ का बच्चा है, कम कीमत से मिल गया, अब इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो मोटा ताजा हो जाएगा, जितना बड़ा होगा उतना उसको मांस ज्यादा मिलेगा, इस बात को लेकर के वे उसकी पोषणा कर रहे।
ओयण जवसम देजा, ओयणम चावल, ओदन, जवसम जवस मूंग उड़द आदि, तेजा उसको खाने को देते हैं उस बच्चे को। पोसेजा भी संयंगणे, उसका पोसेजा पोषण करते हैं। संयंगणे अपने आंगन में, मतलब अपनी नजरों के सामने स्वयं उसकी पालना पोषणा करते हैं। उस सेवा का क्या परिणाम हुआ? तो से पुट्ठे परिबूढ़े, जाय में महोदरे, पीणिये ब्यूले देह, आयसन परिकांक्षाय। तो तदनंतर से वह एलक, वह उरभ्र भेड़ का बच्चा पुट्ठे पुष्ट हुआ। जब पौष्टिक खाना पीना मिलता है तो उसका शरीर भी हरिष्ट पुष्ट हो गया। परिबूढ़े, परिबृढ़, बलवान हुआ। जाय में थे जिसके अंदर बहुत चर्बी पैदा होगी। जात मेद, चर्बी मेद, चर्बी आदि पैदा हो गई है। महोदरे, जिसका पेट भी बड़ा हो गया। पीणिये, प्रीणित, प्रीणित का मतलब तृप्त, बड़ी तृप्ति का अनुभव कर रहा है। कितना बढ़िया खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, कितना प्यार, कितना दुलार, कितना कुछ हो रहा है। जीवले देह, वह विशाल शरीर वाला। कहते हैं अब आ जाओ, शरीर बड़ा हो गया है, ऐसे लग रहा है। आये संग परिकंखाए, वह अब मेहमान की चाहना कर रहा है। और उस वक्त पेड़ के बच्चे को मेहमान की को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। मेहमान आएगा मेरे को मारा जाएगा, ऐसा तो उसको ज्ञान ही नहीं है। और वो उसकी चाहना के मेरे पालना पोषणा होगी है और मेहमान आए मेरे को मार दे, ऐसी उसकी वहां भावना नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है आयसन परिकंठ है। अब आदेश की चाहना, उस मेहमान की चाहना की जा रही है। मेहमान की चाहना कौन कर रहे हैं? वो तो परिवार वाले कर रहे हैं। परिवार वाले कर रहे हैं कि हमारी तो तैयारी हो गई है, अब आए और उसके बाद इस बकरे को मार के क्या करेंगे? खाएंगे, खिलाएंगे। तो इस प्रकार वो इंतजार कर रहे हैं। जाव ने यही आय से ताव जीवाई से दूही, अह पत्तमी आय से शीशम छेतुण भुजाई। जाव जब तक न यही आय से आदेश मेहमान नहीं आता है, जब तक मेहमान नहीं आता है, ताव जीवाई से दूही, ताव तब तक से वह, वो भेड़ का बच्चा जो है, दूही दुखी, जीवाई जीवित है। अब जहां कह सकते हैं वो दुखी तो दिखाई देता नहीं, दुखी कैसा है? क्योंकि उसको बोध ही नहीं है, अज्ञान अवस्था में है। लेकिन जो जानता है, कहते हैं आज तो बड़ा सुखी है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वो तो दुख है। कहते हैं जिसका परिणाम दुखदायी है, उससे पूर्व की अवस्था भी दुखदायी है, उसको हम सुखदायी नहीं कह सकते। तो इसलिए वो कहा उसका परिणाम, उसका भविष्य दुख है कि क्योंकि मौत उसके पास आने वाली, कैसे उसको काटा जाएगा, खाया जाएगा। तो इस प्रकार कहते हैं वह दुखी जीवाई, जीवित रहता है, जीता है। अह पत्तमी आय से, जब इसके बाद पत्तमी आय से, जब मेहमान आ जाता है, प्राप्त हो जाता है, घर में आ जाता है। शीशम छेतुण भुजाई, शीशम छेतुण, फिर उसका सिर काट करके भुजाई वो खा लिया जाता है। तो जहां पर बताया जा रहा है कि ये तो दृष्टांत बताया, जहां खलु से पूरभ्य आय साय समीहिये, एवं बाले अह मिठे अहिहाई नर यावगम। जहां जिस प्रकार खलु निश्चय ही से पूरभ्य, वह भेड़ का बच्चा मेमना जो है, आय साय समीहिये, मेहमान के मेहमान के लिए समीहित है। अर्थ में कहा है कि मेहमान की प्रतीक्षा करता है। वो मेमना है, मेमना तो प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन उस मेमने को पालने वाले जो परिवार है वो अपने मेहमान की प्रतीक्षा करते हैं, तैयार करते हैं, वो आए तो हम अब जिसके लिए पाला है वो काम करें। तो कहा समीह, समीह का मतलब समीहित, सम जामा इहित, इह का मतलब है चाहना। यही तो जो चाहा जा रहा है, समीहित तो अच्छी प्रकार से चाहा जा रहा है। किसके लिए? ये जो बकरा भेड़ का बच्चा तैयार किया है, किसके लिए तैयार किया है? मेहमान के लिए। आ ऐसा समीह, उस मेहमान के लिए जो तैयार किया है,
कहते जैसे वो मेहमान के लिए तैयार किया गया है, एवं इसी प्रकार बाले जो बाल है, जो मूड है, जो विषयों के अंदर गृद्ध है, काम काम भोगों में गृद्ध है, शब्द रूप रस गंध रस स्पर्श का सेवन कर रहा है और 18 प्रकार के पापों का सेवन कर रहा है, अहम मिथ्ये अधर्म जिसको इष्ट है, अधर्म 18 पाप जो है जिसको अच्छे लगते हैं और अधर्म के अंदर जो स्थित है, कहते वो भी नर यावम की हाई, वह नरक की आयु की चाहना करता है। देखा जाए जे बाल अज्ञानी 18 पापों के सेवन करने वाले नरक आयु की चाहना तो करते नहीं है, वो तो उसको मानने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। कहते वो मानने या ना मानने, लेकिन कहते जो व्यक्ति जो चाहता है उसी के अनुसार काम करता है, ये दुनिया का एक प्रकार से नियम है। अब यदि व्यक्ति नरक नरक वाले काम करता है तो कह देते हैं तो इसका मतलब वो नरक चाहता है, यदि नरक नहीं चाहता तो वो नरक वाले काम भी ना करे। जैसे जिनकी आत्मा जागृत हो गई है वो नरक की चाहना नहीं करते, इसलिए वो पाप को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और कितने लोग इस मार्ग पर चलने वाले सफल हो जाते हैं सिद्ध गति को पाने के लिए, जो सफल नहीं होते तो वो भी ऊर्ध्वगामी होते हैं, दुर्गतियों में नहीं जाते। तो जैसा उनका आचरण है ऐसा उनको आचरण के अनुसार स्थान अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो बाल है, अज्ञानी है, अधर्म का पालन करने वाले, पापों का सेवन करने वाले, काम भोगों की दलदल में फंसे हुए हैं, कहते जब अधर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नरक की चाहना कर रहे हैं। ई चाहते हैं किसको? नर आयु, नरक की आयु को। तो जैसे वो उरभ्र भेड़ का बच्चा उसके लिए तैयार हुआ है, ऐसे ही पाप करने वाला नरक के लिए, नरक भाव में दुख भोगने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आगे फरमाया है, हिंसे बाले मूसा वाई अर्थानम्बी विलो वाई अन्न दत्त हरे तेणे माई कन्नु हरे सढ़े इति विषय गिद्धेय महारंभ परि गहे भुंज माणे सुरंग मनसम परि बूढ़े परम दमे आए कक्कर बोय कुंडीले चिय लोहिके आवम न राय कंके जहाँ ए संग ए लाई। कहते जैसे एलक वो भेड़ का बच्चा मेहमान की चाहना करता है, जैसे परिवार वाले उसकी पोषणा करते हैं मेहमान को लक्ष्य रख करके, ऐसे ही जो अज्ञानी है, मूढ़ है, वो भी क्या चाहना करता है? आउम नरय कंके, नरक में आयु की चाहना करता है। तो जो नरक में आयु की चाहना कर रहा है उसका आचरण कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका इन गाथाओं के अंदर वर्णन किया है। हिंसे, वह हिंसा करने वाला, जीवों का घात करने वाला, जीवों का विनाश करने वाला, वाले अज्ञानी जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है, जो तत्व आदि के संबंध में जानता नहीं है, मानो जानता है तो उसको मानता नहीं है, उसके अनुसार आचरण करता नहीं है, तो वो क्या है? बाल है। मूसा बाई जो मिथ्या भाषिया, मूसा मृषा बाई बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, अघ्राणम्मी बिलोबाई मार्ग में पथिकों को लूटने वाला, मुसाफिरों पर छीना झपटी करने वाला, अर्थानम्मी मार्ग में बिलोबाई बिलोपक लूटने वाला, अन्नदत्त हरे तेणे, अन्नदत्त मतलब के दूसरों के धन को, दूसरों की दी गई वस्तु को बीच में ही छीनने वाला, बीच में ही लेने वाला, मानो किसी ने किसी को दी है और उसको देने के लिए कोई व्यक्ति जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति अज्ञानी जो है रास्ते में ही उसको छीन लेता है। तो ऐसे अध्यानम अन्न दत्त हरे, तेणे का मतलब तेण है, चोर है, माई मायावी, छल कपट करने वाला, पाप करके पापों को छिपाने वाला है। कर्णो हरे, मैं किसका हरण करूं, किसको लूटूं, ऐसे जिसके भाव रहते हैं। सठ है, जो छठ है, जो पूरत है। इतनी विषय गंध, स्त्री के संबंधी काम भोगों में जो वृद्ध है, जो महारंभ परि गए, महारंभ ऐसे व्यापार, ऐसे क्रियाकलाप करने वाला है जहां पर जीवों की हिंसा बहुत होती है। परिग्रह ऐसे महापरिग्रह को अपनाने वाला। भोंज माने सुरंग वंशम,
वह सूरा और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला मांस आदि अभक्षय पदार्थों को भोगता और खाता हुआ परिबूढ़े परिवृढ़ शरीर से भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। परम दमे दूसरे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे का दमन करने वाला आय कक्कर भोइयो, जैसे आय कहते हैं बकरा, जैसे बकरा जो है हरी घास का कड़कर करता है, ऐसे वो मांस आदि खाते हुए मतलब के मांस निकलते कड़कर की आवाज होती है, ऐसे मांस आदि का सेवन करने वाला कुंडील है जिसका पेट बहुत बढ़ गया है, चीह लोही है जिसका खून शरीर के अंदर बहुत बढ़ गया है। कहते हैं ऐसे गलत आरा पापों का सेवन करने वाला जो है, कहते शरीर से बढ़े चाहे ना बढ़े लेकिन उसकी आत्मा तो पाप कर्मों से क्या होगी, अत्यंत भारी हो गई है। जैसे लोहा पानी के अंदर गिर दिया जाए तो जैसे पानी की तह को लांग करके जमीन के तल पर पहुंच जाता है, ऐसे वो भी जीव जो है इस मनुष्य भव को छोड़ करके पाप कर्मों से पारी हुए दुर्गति में पहुंच जाते हैं। तो कहा आयु ऐसे गलत काम करने वाले पाप करने वाले आयु नरक के अपनी आयु को नरक में जो होने वाली आयु है उसकी चाहना करते हैं, क्योंकि चाहना वैसे तो अज्ञानी उनको पता नहीं नरक दुख में स्थान है उसकी चाहना तो नहीं करते, लेकिन काम नरक वाले कर रहे हैं। जब काम नरक वाले कर रहे हैं तो कह देते हैं इसका मतलब ये नरक में जाना चाहता है, तो इसलिए कहा है कि नरक में आयु की चाहना करता है, जैसे वो भेड़ का बच्चा जो है उस मेहमान की चाहना करता है। असणम शयनम झाड़म, अब इसके संबंध में आप प्राकृत जाकर कर लें, जो 8वीं गाथा से कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम पूज्य उपाध्याय प्रवर से जिन वाणी का लाभ ले रहे थे, अब गुरुदेव से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि हे गुरुदेव मंगल पाठ सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये संसाहोण सो पंच नमो कारो साव पाव सण मंगलानंत सम्य सिंह पड़ हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनः धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पुनः धम्मो लोकतमा चतारि शरण प्रवज्यामि हरिहंते शरण प्रवज्यामि सिद्धे शरण प्रवज्यामि साहु शरण प्रवज्यामि केवली सनातन ब्रह्म शरण प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय। मथे वंदना गुरु जी।